कट ऑफ आ चुकी हैं। डिस्कशन करते हैं कि कट ऑफ कौन से जोन की सबसे ज्यादा रही है, कौन से जोन की सबसे कम रही है, नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक का इसमें देखने को मिल सकता है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके नॉर्मलाइज मतलब जो रॉ स्कोर है वो कट ऑफ से कितना आसपास है कि उनकी उम्मीद है कि वो पीईटी के बाद भी फाइनल कट ऑफ में अपना जगह बना लेंगे। एक लमसम चीजों की बात करने वाले हैं, थोड़ा बहुत जितना भी मैं जान पाई, कल से मैं इसी चीज में सारे स्टूडेंट्स से, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे क्वालिफाई किए हैं, कुछ डिसक्वालीफाई किए हैं, बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हैं और बहुत सारे डिसक्वालीफाई भी हुए। डिसक्वालिफिकेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट अबाउट कि आपको दूसरा मौका मिला है कि हाँ अब आप बेहतरीन सोच सकते हो कि मैं इसके अलावा और बेहतरीन क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या रही वजह और कैसे कैसे क्या चीजें हैं, चलिए आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, देखिए कट ऑफ सबको पता है कि जारी हो चुकी है लगभग सभी जोन्स की अब तो यहाँ पे देखिए मैंने जो रेड जोन कर रखा है ये चंडीगढ़, मैंने जितने भी सब पूरा बनाया है खुद ही, पूरा एक एक देखने के बाद लिखा है। तो चंडीगढ़ की जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा अभी तक हाई देखने को मिली है और उसकी जो कट ऑफ है वो 70.98 है, ठीक है ना। चंडीगढ़ की कट ऑफ 70.98। उसके बाद देखिए वैसे भी मैं रांची है उसकी 70.64 है, कोलकाता की 69.60 है और गोरखपुर की 69 है। ये मुझे टॉप जो 4 है और फिर ये टॉप 5, ये टॉप 5 है जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रही है, यानी सबसे ज्यादा है चंडीगढ़, इसके बाद है रांची, देन कोलकाता एंड देन गोरखपुर, अजमेर, ठीक है ना। फिर देखते हैं, देखिए भुवनेश्वर की जो, ये सब यूआर की कट ऑफ है, ठीक है। अभी हम एक बार यूआर की देखते हैं, भुवनेश्वर की गई है 66 पॉइंट, मैंने ज्यादातर उनको ऑर्डर में ही लगाया हुआ है। फिर इलाहाबाद की है 66 और फिर 66 बेंगलुरु की है 66.20, ये भी मैंने बिल्कुल 0.4 0.48 0.49, भुवनेश्वर से जस्ट 0.01 की जो कमी है वो इलाहाबाद में है। बेंगलुरु और पटना सबकी तीनों की 66 है, बस पॉइंट की वैल्यूज में वेरिएशन है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 65 पे, भोपाल है, ठीक है ना। उसके बाद अगले पे हम आएंगे तो मुंबई फिर 64 पे आ गया, अहमदाबाद 62 पे, चेन्नई 60 पे, गुवाहाटी 60 पे, बिलासपुर 60 पे, सिकंदराबाद की अभी मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अभी सिकंदराबाद की मेरे सामने अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। चलो भाई, मेरे सामने क्या मतलब अभी आई नहीं है, इसको क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। चलिए तो ये हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं ओबीसी। देखिए क्या ऐसा है, अगर आप ओबीसी में देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे चंडीगढ़ की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई है, ओबीसी में 64 से भी ज्यादा और भी कट ऑफ गई हुई है। जैसे आप बेंगलोर की देखोगे, ओबीसी और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 66 दोनों की है। हाँ एससी में लगभग लगभग भाई काफी अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ लगभग 14 नंबर का अंतर आप देख सकते हो, 52 है इसकी, ठीक है ना। अच्छा एससी में सबसे ज्यादा अगर हमें देखने को मिल रही है तो हाँ चंडीगढ़ की एससी और जनरल सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। आप इधर देख सकते हो 60 एससी की है 60, तो ज्यादा अंतर नहीं है ओबीसी और एससी में। हाँ इसमें तो अंतर 6 नंबर का आ रहा है लगभग, क्योंकि ये लगभग 0.9 है तो 71 और ये 60, ठीक है, तो 6 से 7 नंबर का, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर का समथिंग गैप है। तो एससी की अगर देखा जाए और जनरल की देखा जाए, चंडीगढ़ की सबसे ज्यादा है। और एसटी के कट ऑफ में अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें तो इसमें ये 54 और 54 का के अजमेर। अगर हम एसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इधर में मैं आगे भी देख लेती हूँ। हाँ भाई सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो वही अजमेर की है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो यहाँ ये चंडीगढ़ की ही है। यानी कि ईडब्ल्यूएस जनरल, ईडब्ल्यूएस में सारे जोन्स में मिला के ईडब्ल्यूएस में चंडीगढ़ की ज्यादा है, यूआर में ज्यादा है और एससी में ज्यादा है, ठीक है ना। अजमेर की वो हाँ अजमेर की किसमें ज्यादा थी, अजमेर की मुझे लगता है किसमें ज्यादा थी, इसमें क्या हो गया, अजमेर की भी तो किसी में थी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसमें थी अजमेर की ज्यादा, हाँ एसटी में, अजमेर सबसे ज्यादा एसटी में था, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, मतलब इस तरीके के कट ऑफ है, सारी कट ऑफ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो गई है यूआर के बेसिस पे देखें तो चंडीगढ़ की हाईएस्ट कट ऑफ गई है। अब इसमें देखिए कट ऑफ कितनी गई है ये तो आपने देख लिया, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी थी कि किसके जोन की कितनी कट ऑफ गई है। अब हम बात करते हैं कि कितना स्कोर, नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है वो लगभग लगभग कितना अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। देखिए जितना मैंने ऑब्जर्व किया मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के आधार पर, और भी जो कोचिंग सेंटर्स के और भी जो बच्चे मुझसे लगातार कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं, उन सबको ऑब्जर्व करने के बाद
मैंने ये देखा कि लगभग पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन था वो मेरे सामने सामने 20-20, 25-25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन था, लेकिन इस बार 4 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में। यानी एसएससी बोल रही हूँ मैं, जो रेलवेज है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिख के दे रही है, वो आप नॉर्मलाइज्ड मत मानिए, लगभग अपने रॉ स्कोर के आसपास देख लीजिए। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे जनरल में मेरा एक बच्चा है गोरखपुर से, और उसके 65 थे, 69 कट ऑफ गई है, बट उसका वो क्वालिफाई नहीं हुआ। एक बच्चा है गोरखपुर जोन से जिसके 61 है और वो 64 कट ऑफ गई है उसकी, उसको क्वालिफाई हो गया। तो हम कह सकते हैं लगभग 3 नंबर तो मिले हैं, लेकिन 3 से 4 नंबर। अब ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी शिफ्ट में सबको एक जैसे मिले होंगे, नॉर्मलाइज इधर उधर हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स नॉर्मलाइजेशन में मैटर करते हैं। एक बच्चा है उसकी आई थिंक कौन सा जोन बचा था उसका, अजमेर था, नहीं अजमेर नहीं था, हाँ अजमेर ही था। ओबीसी में 61 गई है अजमेर से, उसके 55 मार्क्स थे, तो 61 पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी कि 5 से 6 यानी 4 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 4-4, 5-5 नंबर बस कट ऑफ में वेरिएशन है उनके रॉ मार्क्स से, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 2-3 नंबर के अंदर तो मैंने देखा कि 61 से 64 वाले का हो रहा है 3, लेकिन 4 से 5 नंबर वाले का भी नॉर्मलाइजेशन में नहीं हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि 4 से 5 किसी के नहीं बढ़े होंगे, लेकिन इतने आंकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। लगभग आप ये मान सकते हो कि जो कट ऑफ है ना वो रॉ मार्क्स की है। जैसे अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं, तो देखिए एक चीज मैं आपको शेयर करूं कि मान लीजिए किसी का अभी जैसे सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए उस किसी की कट ऑफ गई है 65, ठीक है, और उसके जो रॉ मार्क्स थे वो 65 ही थे या 60, तो ऑब्वियस सी बात है 65 तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जा रहा है, उसके रॉ मार्क्स है। अब उसको नहीं पता ना कि 60, वो सोचेगा कि मेरे तो रॉ 65 है, मेरे तो रॉ 65 है, तो 65 जब कट ऑफ गई है तो मेरे तो कम से कम 70-75 पहुंच गए होंगे, तो मेरा सिलेक्शन तो वैसे भी होना ही था। या मान लो किसी के 64 रॉ है और वो मान रहा है 65 पे नॉर्मलाइज स्कोर गया और उसका हो गया है, वो सोचेगा जब 64 से, मेरे तो 64 थे, कट ऑफ 65 गई है, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन हुआ है, अब 10-5 नंबर तो बढ़ ही गए होंगे, ज्यादातर बच्चा सोच लेता है। तो देखिए इस बार ये समझने की और सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हुआ है या 10-15 नंबर का फर्क देखने को मिला है। अभी तक मुझे कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसका, जैसे कि मान लीजिए उसका अगर 60 स्कोर है और उसकी कट ऑफ अगर 65 भी जा रही है तो वो डिस्क्वालीफाई कर रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे आसपास ऐसे हैं जो 4 से 5 नंबर के वेरिएशन में, 6 नंबर के वेरिएशन में डिस्क्वालीफाई हैं एग्जाम से। 2-3 नंबर वाले ज्यादातर निकल रहे हैं, तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ऊपर लेवल पे नहीं हुआ है, यानी नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो अब अगर आप, ऑब्वियसली बात है कि पीटी तैयारी कर रहे हो और आप पीटी देते हो, तो अगर आपका रॉ मार्क्स मतलब जो नॉर्मलाइज स्कोर गया है उससे रॉ मार्क्स 1-2 नंबर ज्यादा है, तो अभी भी आप, इसका मतलब है रिस्क जोन में हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि होगे, हो सकता है आपका ज्यादा बढ़ गया हो, 6 नंबर बढ़ा हो, है ना। क्योंकि जहां तक पीईटी के बाद, जब भी किसी फिजिकल के बाद कट ऑफ जाती है तो ज्यादा मुझे लगता है लगभग एवरेज एक 5 निकाल लीजिए। अब ये 5 से 6 हो सकता है, 5 से 4 हो सकता है, एक मैं आपको बता रही हूँ 5 नंबर तक ज्यादातर एवरेज स्कोर इंक्रीज होता है, 6 भी कमी होता है, मुझे लगता है 5 तक ही ज्यादा होता है। अभी तक 6 साल के मैं अपने एक्सपीरियंस में बता सकती हूँ। तो 5 अगर आपका मान लीजिए रॉ स्कोर आपको लग रहा है कि कट ऑफ मेरी 1-2 नंबर, मेरा 64 था और कट ऑफ गई है 65 और मेरा हो गया है, तो आप ये मत मानिए कि आपके 64 से 70 या 72 या 75 हो ही गए होंगे, ठीक है ना। बाकी तो ऑब्वियस सी बात है, पीईटी तो जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सब अपनी ईमानदारी से पूरी मेहनत से देंगे ही देंगे। लेकिन मुझे इसको बताने का एक ही मतलब था कि बहुत सारे अभी एग्जाम्स हैं आगे, जैसे कि जो ग्रुप डी को दिए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एसएससी सीएचएसएल के लिए अपियर हो रहे होंगे, और वो ये देख के कि अरे मेरा तो सिलेक्शन हो गया, बस 1-2 नंबर, अरे मेरे तो 10-5 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए होंगे। ये गलती मत करना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना और आगे जो भी पेपर है उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ दीजिए, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आके ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक नौकरी बिल्कुल पक्की नहीं होती है। डरा नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मुझे भी कुछ बच्चों का रिजल्ट देख के अच्छा नहीं लगा कि 1-1, 2-2 नंबर से, ऐसे उम्मीद थी उनकी कि वो बिल्कुल हो जाएंगे और 2-2, 3-3 नंबर से भी नॉर्मलाइज स्कोर में वो रह गए, मतलब 3-4 नंबर पीछे थे और उसके बाद भी उनका नहीं हुआ, तो मुझे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना, स्पेशली देखिए ऑफलाइन,
ऑनलाइन कनेक्ट होना बच्चे से उतना नहीं हो पाता कनेक्शन, क्योंकि हम नहीं जानते, लेकिन ऑफलाइन में तो वो बच्चा डेली आपके सामने है। ऑब्वियस सी बात है, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है मैं उनके लिए खुश भी बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं दुखी नहीं हूँ। खैर कभी कभी थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए लगता है। और उसके बाद मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, अगर आप किसी भी वजह से लगता है कि आपका स्कोर कम रह गया या अभी आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हो, तो यू आर नॉट फेल, ठीक है। जस्ट यू आर हैविंग अ नेक्स्ट चांस टू अपियरिंग मतलब बेटर एग्जामिनेशन। मुझे लगता है आप और बेहतर कर सकते हो। ग्रुप डी नहीं हो सकता, अगला एग्जाम आपको ग्रुप सी का इंतजार कर रहा हो। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, लाइफ है, अप डाउन ये सब चीजें चलती रहती हैं। जस्ट चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, तब तक चलिए जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, ठीक है ना। तो ये है अच्छी बात है, जिन लोगों का हो गया वो अपनी पीटी की तैयारी करिए, बट और तैयारियों को भी अपने ना छोड़िएगा कि अभी तो हमारा हो गया, अब देखेंगे अगली साल, देखते हैं इसी को फाइनल करते हैं। कुछ भी फाइनल नहीं है जब तक कि आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपकी नौकरी आपके हाथ पे नहीं आ जाती, ठीक है ना। चलिए, और कोई मुद्दा आपको लगता है कि आपको डिस्कस करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके रिगार्डिंग जो भी वीडियो हो सकती है पॉसिबल वो मैं आपको बना दूंगी, ठीक है ना। ओके, तो खत्म होती है ये वीडियो आज के लिए। आज का साथ इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। कोविड की जैसे धीरे धीरे खबरें आ रही हैं, डरिए मत, लेकिन सतर्क और सुरक्षित रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।